और दोस्तों इस रूट में मेरी पहली जर्नी हो रही है, मतलब आज तक मैं जालंधर सिटी नहीं आया हूँ। ये पहला एक्सेस हो रहा है अपनी जालंधर सिटी से। यहाँ से प्यार से नीचे वाले दे दिए तो नीचे वाला दे तो नीचे वाला गाना मान लगा तू ना मानबे का तू दया पर आराम से काहे लड़े हो? हम बोला कि नहीं यहाँ रखो तो पूरा यहाँ एक हिस्सा उधर। अरे आराम से सबको जाएगा। बाकी देख लीजिए किस हालात से लोग ट्रेवल कर रहे हैं भाई। ये सिचुएशन है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस की भाई। ठेले जगह हो? अरे कहाँ ठेल रहा हूँ, नहीं देख रहे हो? ठेल रहा हो क्या? हम काम कर रहे हैं। जो रखा उससे बोलो ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो? पूरा गेटे जाम करके रख दिए हैं। एक बार पहुँच कर रस चेक कर लो भाई, रात के समय में क्या सिचुएशन हो रखी है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस में अपनी। अरे कहाँ? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं सो पंजाब के जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन और आज चलिए सब कहते हैं 22552 पंजाब के जालंधर सिटी और बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। इसीलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं पंजाब के जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़रों को। सफ़र अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आ चुके हैं पंजाब के जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो अंत्योदय एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 2 से जाएगी। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 1007 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 18 घंटा 35 है, यानी 18.5 घंटे के सफर के दौरान 7 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया 53 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी ये है अपनी स्लीपर क्लास, और स्लीपर क्लास में देख लीजिए अपनी अमृतसर कटिहार अम्रपाली एक्सप्रेस में चढ़ने वालों की भीड़ अपनी जालंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलिए 5 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर चुका अपनी जालंधर अपनी अम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन का। आराम से चाचा, आराम से काहे लड़े हो? हम बोला कि नहीं यहाँ रखो तो पूरा यहाँ एक हिस्सा उधर। अरे आराम से सबको जाएगा हो। अभी गाड़ी खुलल है, यही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है। एक घुसका दो इधर को, एक घुसका दे हम इधर को जगह है। बांध दो फिर मिलाएंगे। A few moments later. चलिए फाइनली 5 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हो चुका अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस के जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से। चलिए फाइनली अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस 5 मिनट डिले के साथ निकल चुकी जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से अप्रॉक्स 65। और दोस्तों इस रूट में मेरी पहली जर्नी हो रही है, मतलब आज तक मैं जालंधर सिटी नहीं आया हूँ। ये पहला एक्सेस हो रहा है अपनी जालंधर सिटी से, जो कि नई जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। पूरा रास्ता मांगते सीतामढ़ी ले ठेकेदारी लेके यहाँ से प्यार से नीचे वाले दे दिए तो नीचे वाला दे तो नीचे वाला गाना मान लगा तू ना मानबे का तू दया पर नीचे वाला नीचे वाला। तो फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है, जहाँ से एक लाइन निकलती है अपनी जम्मू और कटरा के लिए, और यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएंगे अपनी अम्बाला की ओर। आए हैं लोग जालंधर सिटी की ओर से। 3 लाइन आके मिलते हैं, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। वैसे यहाँ पे अपनी ट्रेन का तो ऑफिशियल स्टॉपेज है नहीं, बट सिग्नल नहीं होने के कारण जो है ना, रेड सिग्नल की वजह से अपनी ट्रेन को भाई यहाँ भी जो है ना वो रोक दिया गया है।
ट्रेन अपनी पहुंची है पहली स्टॉपेज धंधारी कला और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का है और भाई भीड़ देखो कितनी ज्यादा है यहाँ पे पब्लिक का रस चढ़ने वालों का। ठेले जगह है हो? अरे कहाँ ठेल रहा हूँ, नहीं देख रहे हो? ठेल रहा हूँ क्या? बढ़िया भैया चल बैठ बैठ। इतना टेंशन है तेरे को तो इतना नहीं मरना चाहिए। कोई बांधने के नहीं देगा, कोई बांधने के नहीं देगा। सामान यहाँ रखो, आने रही यहाँ अरे कहाँ अंदर जाओ तो अंदर जगह हाँ भैया पूरा गेटवे जाम करके रख दीजिए महाराज, बाहर कैसे जाया जाएगा? वो जिनको बाहर जाना होगा वो कैसे जाएगा? पूरा गेटवे जाम कर दिए हैं। हम काम कर रहे हैं जो रखा उसको बोलो ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो? पूरा गेटे जाम करके रख दिए हैं। तो ऑनलाइन के 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेशन में पंजाब के धंधारी कला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDL। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 24 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से नाइट कोई ट्रेन और पंजाब के नॉर्थलैंड के फिरोजपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 10 मिनट का है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। बाकी चलिए 10 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका धंधारी कला रेलवे स्टेशन से। सफर में कोई माई बाप ना हो। तो फिलहाल ट्रेन अपनी अराइवल करी अम्बाला कैंट अपनी सेकेंड स्टॉपेज। और बाकी अम्बाला में भी काफ़ी सारा पैसेंजर जो है ना वो बोट कर रहे हैं अपनी कोच में। देख रहे हो गेट के पास रश कितनी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड उस पर हरियाणा का अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UMB। टोटल यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है, 129 ट्रेनों का ऑल्ट है। यहाँ से 21 ट्रेन ऑरिजिनल और 22 ट्रेन हरियाणा का नॉर्थलैंड का अम्बाला डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 15 मिनट का ऑल्ट है। बात करते हैं अम्बाला जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि हम मान लो आए हैं चंडीगढ़ वाले लाइन से और यहाँ से निकल जाती है एक लाइन सहारनपुर और एक लाइन यहाँ से जो है ना निकल जाती है सोनीपत पानीपत के रास्ते। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन अम्बाला कैंट से भी डिपार्चर। हम आपकी गाड़ी में कुछ बेचने के उद्देश्य से, ये गाड़ी आपका चला है अभी अम्बाला स्टॉपेज से और यहाँ से चलने के बाद इस गाड़ी का जो अब अगला स्टॉपेज होगा वो डायरेक्ट सहारनपुर होगा। सहारनपुर से लक्सर, लक्सर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से सीतापुर, गोरखपुर, नरकटियागंज, बेतिया, रक्सौल, सगौली, सीतामढ़ी के रास्ते होते हुए यह गाड़ी आपका दरभंगा जाएगा। देखो इस मौजूद डब्बे के अंदर जितने भी साहिबान बैठे हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी साहिबान समझदार हैं, घर जा रहे हैं। हमसे भी ज्यादा घर जा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति इस गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ दोस्तों रेल ऐसे ही किसी आइटम को पास नहीं करती, अब रेल ने पास कर दिया है। देखिए दोस्तों, अनेकों शहरों में घूमने के बाद अब हम आपके शहर में आए हैं, शहर गाजियाबाद दिल्ली से, और एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिसके मुकाबले का पूरे बाजार में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो मात्र 5 मिनट में अपना असर गारंटी से दिखला देता है, और एक ही प्रोडक्ट कई मर्जों में काम में लाया जाता है इस्तेमाल करने का तरीका बदल करके। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट भी नया नहीं, 50 साल पुराना है और आपका जाना पहचाना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई खाने पीने का वस्तु नहीं होता है, ऐसा मानना है। यदि आप किसी भी कंपनी के बाम को, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद कर अगर आप अपने घर में लाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वह बाम शरीर में केवल 3 दर्द में ही काम करता है, अन्यथा किसी चौथे दर्द में वो बाम काम नहीं करता। चाहे वो विक्स हो, आयोडेक्स हो, अमेरिकन डीके, टाइगर, चाइना मूव, मगर सबसे ऊपर रेल ने इस बाम को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये अनिभूत फार्मूला है और आयुर्वेदिक तेलों से बना है। शरीर के अचूक दर्दों में ये बाम
बड़ा बेजोड़ काम करता है। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार जरूर इस्तेमाल करिएगा। दर्द चाहे चोट का है, मोच का है, डंडे लाठी का है, दर्द रीढ़ मार कमर घुटने का है, दर्द जोड़ जोड़ में रहता है। जैसे आपने देखा होगा घर में हमारे बूढ़े माता पिता हैं, कहते हैं हमारे माता पिता जब ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, तो उनके शरीर में यूरिक एसिड, प्रचारक हूँ मगर डिग्री होल्डर हूँ। देखिए दोस्तों, इसके प्रचार करने की डिग्री, इसके प्रचार करने का डिप्लोमा और रेल से पास मिला हुआ सब कुछ, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। देखिए उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। यूरिक एसिड एक तेजाब है जो सबके नहीं बनता, केवल उन्हीं लोगों के बनने लगता है जिनके पेट में कभी कब्ज रहती है, ध्यान नहीं देते। उम्र उनकी 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, जब तक जवानी होती है उन्हें नहीं पता लगता। लेकिन जैसी उनकी उम्र 40-45 साल की हो जाती है तो उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी मांसपेशियां मंद हो जाती हैं और धीरे धीरे उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, चलता है तो चला नहीं जाता, बैठ जाए तो उठा नहीं जाता। तो ऐसे दर्द में अगर आप हमारे बाम को इस्तेमाल करें तो इसको मालिश करके लगाएं, इसको रगड़ के लगाएं। ऐसे नहीं लगाना जैसे हम सर, आप ही ने निकाली वीडियो है, ऐसे नहीं लगाना जैसे हम सर के दर्द में लगाकर छोड़ देते हैं। सर का दर्द एक नॉर्मल दर्द है, एक छोटा दर्द है, तो ऐसे लगाने से चला जाएगा। मगर पुराने दर्द में इसको मालिश करके लगाइए। आप जितना ज्यादा रगड़ोगे उतनी जल्दी बॉडी में प्रवेश करके दर्द को खींच लेता है, शरीर से दर्द को ऐसे निकालता है जैसे मैले कपड़े से साबुन मैल को निकालता है। बाम का अगला फायदा आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन अब इसको रेल ने पास कर दिया है, ऐसे पास नहीं किया इसको। समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, बहुत थोड़ा वक्त है, क्योंकि मेरे को हर जगह इतना ही प्रचार करना पड़ता है। सही है भैया जी, गलत तो नहीं? आप तो पढ़े लिखे हैं, जब आपने पढ़ा है तो आपको सब कुछ पता होगा। देखिए तो ऑलरेडी 251 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का थर्ड स्टेशन में, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRE। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 125 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 14 ट्रेन और जीरेंट ऑटोमेट उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लेके अम्बाला डिवीजन में आती है। बाकी अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉट है। चलिए फाइनली 5 मिनट हॉट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी सहारनपुर जंक्शन से। बाकी दोस्तों जनरल कोच में अगर असली सफ़र करने का मज़ा है ना तो वो यही मिलेगी, जो कि सबसे बढ़िया जुगाड़ रहता है। चादर को बांध लो, उसी में आराम से बैठ जाओ, उसके बाद आराम से सफ़र का एंजॉयमेंट जो है ना वो करो। क्या हालत है भाई अपनी, जो गाड़ी पंजाब या दिल्ली से बिहार जाए और आपको वहारा वाला ड्राम ना देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग इतना पूरा ओवर पैक है, कैसे बच्चे जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी यही है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस। देखिए क्या सिचुएशन है भाई, गेट तक जो है ना पूरा ओवर पैक है। वॉशरूम जाना भी पैक है, देख रहे हो गेट पे किस हालात से लोग ट्रैवल कर रहा है। बाकी वॉशरूम तक जाना भी जो है ना वो मुश्किल हो चुका है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस में। देख लो क्या हालत है। बाकी दोस्तों अब हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। यहाँ का मिरर जो है ना वो गायब है, यहाँ कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिया हुआ है, यहाँ छोटा सा ट्यूबलाइट। बाकी यहाँ देखिए किस हालत है, लोगों का लगेज अंदर तक है। बेसिंग है, पानी जो है ना अवेलेबल नहीं है। वैसे साफ़ सफाई की बात करूँ तो भाई मिला जुला के मेंटेन है। चलिए चलते हैं और कोच का हालत दिखाते हैं कैसा है। बाकी देख लीजिए किस हालात से लोग ट्रैवल कर रहे हैं भाई। ये सिचुएशन है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस की भाई। कंडीशन देख रहे हो भाई, मतलब लोग गेट तो छोड़िए वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया है। देख रहे हो भाई, देखो किस हालात से लोगों को जाना पड़ रहा है। आगे फंस गया मैं भी, वॉशरूम जाना भी मुश्किल है। बाकी दोस्तों यही कंडीशन है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस की भाई। कोच की हाल देख रहे हो, मतलब पूरी तरह से ओवर पैक है भाई। वॉशरूम के
गेट और गेट के पास जो है ना वो ओवर पैक है। ऊपर से कोच का जो ये होता है ना इसको खोल दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो बैठने वाला होता है केवल एक ही इस साइड है, बाकी यहाँ से वहाँ तक जो है ना कोच के अंदर कहीं भी आपको जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। ये हाल है अपनी जालंधर सिटी दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस की कंडीशन। बाकी मुझे 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी लक्ष्य। बचिए बाबूजी खुजली है, दांत है, खाद या सीने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पुराने से पुराने दर्द में काम है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं जो बैठ जाते हैं तो उठा नहीं जाता, उठ जाते बैठ नहीं जाता। ये रात रात का साथी है, दर्द का है दुश्मन। बड़े भैया देखो बच्चे के ठंड है या निमोनिया है, पसली चलती है भैया, बच्चा साए साए करता है, थोड़ा सा तेल लेके बच्चे की पसलियों में मालिश करें, ये पुराने से पुराने दर्द से आते हैं। तीसरा खूबी, घर में किसी सदस्य के बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, 50 ग्राम नारियल 1 ढक्कन जाफरानी तेल इस प्रकार से मिला के सुबह शाम बालों पे लगाएं। बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का गिरना बिल्कुल बंद है। बड़े भैया अगर हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, अगर हड्डी टूट जाती है, हड्डी जुड़ जाती है, देखो सालों साल दर्द नहीं जाता भैया। थोड़ा सा तेल बाबू देखो इस प्रकार से आप ले लो, थोड़ा सारा तेल इस प्रकार से आप लेने के बाद और आप ऐसे मालिश कर लो। ये तेल देखो दिन में धुआं देता है भैया, और देखो भैया रात को देता है प्रकाश। सालों साल पुराना दर्द है, देखो हर दर्द का नाम निशान जड़ से मिटाएगा। बड़े भैया लो महंगे से महंगा आपने दवा खा लिया या महंगे से महंगा ट्यूब लगा लिया, ये हर दर्द का नाम निशान ऐसे जड़ से मिटाएगा। मगर तेल को ऐसे नहीं लगाना, लगाने का तरीका होता है तेल को भैया जी, ये कपड़ा लेना भैया जी, तुरंत ढक लेना। आप कपड़ा ढकोगे, ये जो धुआं निकल लिया भैया, ये धुआं अंदर तक की मार करेगा, सारे दर्द को अंदर ही अंदर बिल्कुल गर्म करेगा। 2-4 मिनट के बाद बड़े भैया कपड़ा हटाना और आप ऐसे मालिश कर लेना। कितने से कितना पुराना दर्द है, हर दर्द का नाम निशान जड़ से मिटा देगा। बड़े भैया जो गुप्त रोगों से परेशान है, पर्चे में जान करिए। और देखो भैया लगाने का मकाने का पता है, कंपनी मालिक का नंबर है, कंपनी मालिक का पिन कोड है और भारत सरकार स्टेट द्वारा है। हर दर्द का नाम निशान जड़ से मिटा केवल 100 रुपया 50 रुपये। कल्याण जाफरानी तेल का कीमत है 100 रुपया 50 रुपये। ऊपर वाले 2 चीज बहुत खूबसूरत दिया करते भैया, एक आंख और दूसरे दाढ़। तो मेरे हमारे दाढ़ देखो भैया इस पट्टी की तरह सफेद सुंदर सुशील होते, देखिए मेरे दाढ़ इस पट्टी की तरह सफेद सुंदर सुशील होते भैया। आप देखिए पान बीड़ी तंबाकू गुटखा खेली या दर्दा पुड़िया खा लेते हैं, हमारे दाढ़ किस प्रकार को होते हैं सभी भैया देखिए। ये मेरे पास देखो वही केमिकल होता है, पान बीड़ी तंबाकू गुटखा खेली या दर्दा पुड़िया में डलता है केमिकल, वही केमिकल मेरे पास इस शीशी में होता है। आप देखिए मेरे दोस्तों, जब पान बीड़ी तंबाकू गुटखा खेली या दर्दा पुड़िया खाया, हमारे दाढ़ इस पट्टी की तरह होता है। देखो भैया जी काले पीले नीले। अब हमारी कंपनी का कहना है शराब शैम्पू पेट्रोल कोई से ही पेशेंट पट्टी को सफेद करेगा, उजला करेगा। कंपनी दोस्तों भैया हमारे मंजन का सवाल, तो हमारा यही मंजन देखो भैया आप ही के साथ थोड़ा सारा मंजन भैया देखो इस प्रकार से आप ले लो। और ये मंजन लेने के बाद और आप देख लो भैया, ये मंजन पहले की तरह सफेद, पहले की तरह सुंदर और पहले की तरह इस प्रकार से हमारे दांतों को चमकाएगा, इस प्रकार से गंदगी को बाहर निकालेगा। और भैया आप देखिए, आपको इस पट्टी पे कोई दाग या कोई धब्बा दिखाई दे, मेरे भैया बता सकते हैं देखो पहले की तरह सफेद है, पहले की तरह सुंदर है, और देख लो भैया पहले की तरह साफ। बड़े भैया देखिए इस प्रकार से हमारे दांतों को चमकाएगा मंजन, और देखो भैया सांसों को महका। अब भैया बाबू कहते हैं तारीफ आपने बहुत किया। इसके साथ में देखो एक लैक्सस कंपनी का ब्रश आएगा, मार्केट दुकान से लोगे भैया 18 से 20 रुपए का ब्रश होता है, एक हम एक दाता ऐसे किलो, और यहाँ से पकड़ो ऐसे चलाओ। ये पेवर लाइलॉन का ब्रश के साथ बिल्कुल फ्री है, और 40 रुपए ऐसे मिल लेगी हमारी कंपनी। इसके साथ में एक जीवा है भैया, 8 से लेकर 7 रुपए एक जीवे की कीमत है, जीवा भी बिल्कुल फ्री है। एक मंजन, एक ब्रश और एक पूरा सेट आपको मिलेगा मात्र 40 रुपये। बड़े भैया ना कोई नशा है ना कोई कड़वा, 6 साल के बच्चे से लेके 60 साल का बुजुर्ग करता है। तो चलिए दोस्तों अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते में केवल एक दिन चलती है, एवरी संडे को चलती है सुबह के 9:50 पे पंजाब के जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से, और ठीक 1395 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है 26 घंटा में 13 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो स्टिंग एवरेज स्पीड आता है 54 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर।
ठीक अगले दिन की सुबह के 11:50 पर पहुंच जाती है बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा जंक्शन। बाकी ये जो ट्रेन है अंत्योदय कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेड जोन ऑपरेट होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। बाकी दोस्तों अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस को ठीक आज से 6 साल पहले ही इस ट्रेन को चलाया गया था 16 मई 2018 ईस्वी को, और 3 साल कंप्लीट होने के बाद 2 साल पहले इस गाड़ी में ऑलरेडी मैं जर्नी किया था अपनी दरभंगा से लेकर अपनी गोरखपुर तक। और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जालंधर सिटी से गोरखपुर, मतलब पूरे के पूरे स्टॉपेज जो है ना इस गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये जो ट्रेन है इस ट्रेन में भाई पेंटी कार का कुछ नहीं है, ना ही साइड पेंटी, ऑनबोर्ड ई कटिंग कुछ भी नहीं है। बाकी इस ट्रेन में जो है ना 14 कोचेस पैसेंजरों के लिए, एक ईओजी और एक SLRD LHB कोच के साथ चलते हैं। और आपको पता ही है इंडियन रेलवे में जितने भी जन साधारण अंत्योदय चलती है पूरे के पूरे जो है ना जनरल अनरिजर्व कोचेज होते हैं। LHB कोच के साथ चलते हैं हफ्ते में केवल एक दिन अपनी दरभंगा से जालंधर सिटी, जालंधर सिटी से दरभंगा अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस। और इस ट्रेन का रेक शेयर होता है हफ्ते में केवल एक दिन दरभंगा से अपनी वाराणसी सिटी और भाइयों मुरादाबाद आ गया है। तो ऑलरेडी 445 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग की ट्रेन पहुंच गए अपनी जर्नी का 5th सुबह उत्तर प्रदेश की पीतल की नाथ नगरी मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB। टोटल यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है, 224 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से 12 ट्रेन और जेट में उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के मुरादाबाद डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 8 मिनट का आउट है। चलिए मुरादाबाद में बहुत सारे आपको खाने पीने के आइटम जो है ना वो मिल जाएंगे। देखिए सभी लोग जो है ना समोसा टेस्ट करा, हम भी ले ही लिए, देख लो भाई। चलिए फाइनली 8 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर चुका पीतल की नाथ नगरी मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि हम लोग आए हैं अम्बाला सहारनपुर के रास्ते, और एक लाइन यहाँ से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की ओर निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से चंदौसी की ओर निकल जाती है, और चौथा हम लोग रामपुर क्रॉस करके बरेली की ओर निकल जाएंगे। 4 लाइन आके मिलती है, इसलिए मुरादाबाद एक जंक्शन पॉइंट। तो दोस्तों जालंधर से 535 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी अपनी जर्नी का 6th पे उत्तर प्रदेश की झुमको के शहर बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BE। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 154 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 10 ट्रेन ऑरिजिनेट ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लेकर मुरादाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है। और भाई अराइवल डिपार्चर दिखाना इतनी स्ट्रगल हुई है ना कि भाई गेट पूरा ओवर पैक है, और ऊपर से ठंड का सीजन है, तो भाई विंडो को भी बंद कर दे, इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपको कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज सीतापुर जंक्शन। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है अपनी लास्ट स्टॉपेज हमारी जर्नी का सीतापुर जंक्शन 10 मिनट बिफोर। तो ऑलरेडी 657 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जर्नी का 7th एंड लास्ट जो है उत्तर प्रदेश की सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है STP। टोटल है 6 प्लेटफॉर्म है, 40 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 7 ट्रेन ऑरिजिनेट उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एंगल लखनऊ NER डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 10 मिनट का आउट है, लेकिन अपनी ट्रेन 10 मिनट बिफोर ही पहुंची। बाकी बात करते हैं सीतापुर जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से मैलानी की ओर निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से लखनऊ जंक्शन की ओर, और एक लाइन हम लोग बुड़वल के रास्ते गोंडा होते हुए गोरखपुर, और एक लाइन जैसे हम लोग आए हैं शाहजहांपुर बरेली की ओर से, इसलिए जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए मिलते। तो फिलहाल सामने से डिपार्चर हो रहा है मैलानी लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। चलिए फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट, यानी हमारी जर्नी का सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए फाइनली अपनी जो ट्रेन है बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है हमारे जर्नी का लास्ट स्टेशन में उत्तर प्रदेश की सीतापुर जंक्शन से, और यहाँ से अप्रॉक्स 310 किलोमीटर नॉन एसी के बाद मतलब पौने 6 घंटे जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आएगी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट अपनी गोरखपुर जंक्शन। बाकी एक बार कोच का रस चेक कर लो भाई, रात के समय में क्या सिचुएशन हो रखी है अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस में। अपनी पूरा ओवर पैक है, और आपको बिहार से दिल्ली या पंजाब से बिहार जाना हो तो आपको ये हारा वाला ड्राम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी देखिए
का हो। हाँ? चलिए पहुंच गए गोरखपुर जंक्शन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट, और देख लीजिए भाई कितने सारे पैसेंजर अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस से, सभी लोग पंजाब से ज़्यादातर जो है ना इस अंत्योदय से गोरखपुर जंक्शन तक जो है ना वो ट्रैवल किए थे, और यहाँ पे काफ़ी सारा पैसेंजर जो है ना वो डिवोट कर रहे हैं, देख लो भाई। सो अभी टाइम हो रखा है सुबह के 4 बज चुका है। फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट, यानी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर जंक्शन। आधे घंटे बिफोर यहाँ पहुंचे के नहीं था, सुबह के 4:25, लेकिन अपनी ट्रेन पूरा 4 बजे जो है ना वो पहुंची है, और 10 मिनट का होटल, लगभग 40 मिनट तक का जो है ना वो स्टॉपेज है। जर्नी एक्सप्रेस के बाद तो भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, यही था कि भाई इतनी ज़्यादा पैक थी कि भाई सीट पे थे उठ के आना मुश्किल था, गेट ओवर पैक था, किनारों का तंग तो अलग ही बात था। बाकी जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, इसी भीड़ में भाई यहीं तक का था। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड कर लेते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। जो मिलता है आप सभी से बहुत जल्द। स्टाफ फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।